माननीय मुख्यमंत्री महोदय 5 किलोमीटर की दूरी दीघा से दीदारगंज तक की माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सम्मान करने का कृपा करें। 1-2 इंची में कहीं आ जाए 2 दिन में, हफ्ता भी नहीं लगेगा। तो इस तरह के पुल पुलिया में दुर्घटना होने की संभावना बन रही है। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आपको कैमरे में अभी दिखाया गया होगा कि इसमें स्पष्ट दरारें आ गई, जो सिर्फ 2 दिन पहले का है। तो इससे सरकार की छवि कितनी खराब होगी, जनता का इतना पैसा बर्बाद होगा, और जबकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट में आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, बिहार में अक्सर पुल पुलियों की गिरने की खबर आती रहती है, या फिर सड़क धंसने की, या फिर उसमें क्रैक होने की बातें सामने आती रहती है। अब से कुछ ही दिन पहले की अगर बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के अररिया ज़िले में एक पुल का उद्घाटन किया था, लेकिन पुल के उद्घाटन होने के बाद ही उस पुल में दरारें होने की बात सामने आई है। ठीक इसी तरह का मामला राजधानी पटना से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर अब से कुछ ही दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले 10 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी सेतु गंगा पथ का चौथे फेज यानी कंगन घाट से लेकर दीदारगंज तक का लोकार्पण किया था, और लोकार्पण करने के बाद 2 दिन बाद ही इस पुल में दरारें होने की बात सामने आई है। हम इस समय मौजूद हैं जेपी गंगा पथ के दीदारगंज के पास, और यहीं से आपको वो पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे तामझाम के साथ यहाँ इस दीदारगंज में बने मंच पर आकर उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर इस सेतु का जो बचा हुआ भाग है उसका लोकार्पण किया था, जिसके बाद से गाड़ियों का आवागमन जो है वो कहीं ना कहीं अब शुरू हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि उस लोकार्पण में बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधायक संजीव चौरसिया सहित कई विभागीय अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब जो तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो जेपी सेतु के दीदारगंज के पास की है, जहाँ पर अब देखिए कि हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस पथ में जो है वो दरारें आ गई। हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि थोड़ा सा इस तरफ आइए, और उस दरार को जो है देखिए, ये जो दरार है वो दरार सड़क में, बीच सड़क में आ गई है, और ये जो दरार है वो दोनों या अप डाउन सड़क में, यानी कि जेपी सेतु का दीदारगंज जो पथ है वो दोनों लेन में, अप डाउन दोनों लेन में यह दरारें जो है वो पूरी तरह से आ गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि लोकार्पण के 2 दिनों बाद जो है जेपी सेतु के गंगा पथ दीदारगंज के पास जब गाड़ियों का आवागमन शुरू हुआ, उसके बाद से जो है इसमें दरारें साफ आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी दरारें जो है वो आई है। हम अपने सहयोगी को कहेंगे थोड़ा सा हमारे साथ पीछे पीछे आइए, और वो सारी दरारें जो है वो दिखाइए कि किस तरह से इस पथ में जो है वो अब जो है दरार देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं दूसरे भाग में, यानी कि दूसरे भाग वाले रोड में, वहाँ पर अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो है वो दरारें जो हैं वो सामने आ चुकी है। ये देखिए, ये 03 नंबर है, और इसी नंबर के पास जो है वो दरारें जो है वो साफ है, सीधी लाइन में दोनों लेन में दिख रही है। और इसी जेपी सेतु पर जो है अब गाड़ियों का आवागमन बेरोक टोक जारी है। तो चलिए, यहाँ पर कुछ यात्री हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2 दिनों के लोकार्पण के पश्चात ही यहाँ पर सड़कें जो हैं वो उस सड़क में क्रैक देखने को मिल रहा है। 2 दिन हुए
लोकार्पण के मुख्यमंत्री ने बड़ी तामझाम के साथ लोकार्पण इसका किया था और अब दरारें देखने को मिल रही है। ये तो अभी मैंने आंखों देखा है कि 10 अप्रैल को 2025 के जो जेपी गंगा पथ का शुभारंभ हुआ है और आज इसमें दरार इतना ज़्यादा है कि एक सप्ताह में ये दरार 1-2 इंची में कहीं आ जाए, 2 दिन में, हफ्ता भी नहीं लगेगा। तो इस तरह के पुल पुलिया में दुर्घटना होने की संभावना बन रही है और इस पे सरकार को खास ध्यान देनी चाहिए और इसका निरीक्षण भी करना चाहिए ताकि यात्रियों के साथ कोई दुर्घटना न हो। इसका जितना जल्द से जल्द हो सरकार इसकी निगरानी कराए, इसकी देखरेख कराए। लगभग 2 दिनों के लोकार्पण के बाद ही इस तरह की दरारें इस पथ में देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहिए? ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, जो कि मुख्यमंत्री सहित जनता मंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिन्होंने इसका शुभारंभ किया था 2013 में। और ये देखिए ऐसा दुर्भाग्य है कि 2013 का ये किया हुआ कार्यारंभ किया हुआ और ये 2025 में लगभग 12-13 साल बाद इसका लोकार्पण किया गया। ये मुख्यमंत्री ने बीच में 3 पथ का उन्होंने उद्घाटन किया, वहाँ से दीघा से लेके पटना घाट, तीसरे फेज चौथे फेज में यहाँ उद्घाटन किया गया, लोकार्पण किया गया। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि आपको कैमरे में अभी दिखाया गया होगा कि इसमें स्पष्ट दरारें आ गई, जो सिर्फ 2 दिन पहले का है। तो इससे सरकार की छवि कितनी ख़राब होगी, जनता का इतना पैसा बर्बाद होगा। और जबकि ये ड्रीम प्रोजेक्ट में आ रहा है, इसके चलते मुख्यमंत्री ने जब यहाँ पर कई बार आए निरीक्षण में, तो उन्होंने जीएम से लेके सारे लोगों को हाथ जोड़ा है कि भैया जल्दी बना दो, जल्दी, ये 12-13 साल का प्रोजेक्ट हो रहा है, इतना देर हो रहा है, उन्होंने हाथ तक जोड़ा है। लेकिन ये इन एग्जीक्यूटिव लोगों को न जाने क्या सूझ गया है, इनकी ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिए। और सरकार में तो एक स्पष्ट नज़र चीज़ आ रही है कि ये विंडो ड्रेसिंग होती है। इनके पास सरकार जो है मेकर, सिंगला कंपनी या कोई भी जो है मेकर को बनाने के लिए देता है, लेकिन चेकर कहीं नहीं है। बिना मेकर और बिना चेकर के ये काम हो सकता है, तो यही प्रतिफल है। यहाँ पे चेक करने वाले इनके पास पूरा महकमा भरा हुआ है, सेक्रेटरी से लेकर कमिश्नर, जीएम सब भरा हुआ है, लेकिन प्रॉपर वे में ये लोग केवल आते हैं और केवल गाड़ी दौड़ा के बस वो ओके करके चल जाते हैं। न जाने इन लोगों को कहाँ पर क्या लालच है या कहाँ पे क्या ये इससे संबंधित है कि कहाँ नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति बन रही है कि देखिए 2 दिन के बाद इतनी दरारें आई है, अभी कितनी गाड़ियां पास की होगी। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इससे पटना को बाईपास करके आप सीधे उत्तर बिहार की ओर निकल सकते हैं, प्रॉपर पटना को निकल सकते हैं, जिसकी ऐसी स्थिति है। अगर गाड़ी बराबर चलना शुरू हो तो न जाने और कहाँ पे जाएगा। हो सकता है कि 1 सप्ताह में आग्रह है कि इस तरह का कोई काम नहीं करा है। सारा सरकार काम करवाती है, लेकिन उसका चेकिंग नहीं करवाती है अपने मशीनरी के द्वारा, जिसका प्रतिफल है। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता का, पब्लिक का कितना ज़्यादा इसमें परेशानी होगी। पैसे जा रहे हैं कहाँ, 3800 करोड़ का प्रोजेक्ट था, ये 4002 करोड़ में पहुंच गया। और जो ये हालत है। और देखिएगा स्पष्ट कि जहाँ पे पहुँच पथ से गंगा पथ को जोड़ा गया है, उसी के बीच का क्रैक है। क्रैक तो नीचे तक दिखेगी, लेकिन ऊपर में आपको कैमरे में अभी दिखाया जा रहा है, जो ऊपर में स्पष्ट क्रैक है। और ये सोचिए कि क्रैक का जो जहाँ पे है, वहाँ से पथ को और यहाँ पहुँच पथ को दोनों को मिलाया गया है। गंगा पथ को और दोनों को मिलाया गया वहीं पर है। कृपया उचित अधिकारी ध्यान दें और इस तरह का कार्यकलाप नहीं करें, जिससे कि जनता के, सरकार के साथ पब्लिक की फजीहत हो। क्या लगता है कि आने वाला समय बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उस विधानसभा चुनाव के पहले जो है जनता को कई सौगात भी दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जल्दीबाजी में तो ये सब नहीं हो रहा है? बिल्कुल जल्दीबाजी में किया जा रहा है। जल्दीबाजी में इन लोग अभी कर रहे हैं। यही काम अगर चेकिंग के रूप में करते रहते तो ये 12 साल में 4 साल का प्रोजेक्ट 12 साल में नहीं पूरा होता। और अब जब विधानसभा चुनाव सर पे है तो इतना जल्दी में किया जा रहा है कि नहीं भाई इसको कर दो, जिससे कि जनता हमारे या इनके फेवर में आए। हालांकि ये ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें सारे पार्टियां हैं। ये नहीं है कि अभी शासन में है वो पहले विपक्ष में था, विपक्ष में जो था वो अभी कभी शासन में था। तो ये सब लोगों का इसमें मिलीभगत क्या कहिए, लेकिन सब लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट ख़राब होने की स्थिति में हो जाएगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चलिए यहाँ पर एक और लोग भी, उनसे भी राय ले लेते हैं। ये सेतु पर यात्रा कर रहे थे, तो ये हमें देख कर रुक गए। बताइए कि
2 दिन पहले ही इस सेतु का लोकार्पण हुआ और फिर दरारें देखने को मिल रही है, क्या कहना? हाँ, हम लोग भी आ रहे थे, रास्ते में हमें रोका गया और दिखलाया गया कि यहाँ पर दरारें हैं। 2 दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन देखने के बाद लगा कि ये अच्छा नहीं है, सही नहीं है और ये तो कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकता है और रोड और भी जर्जर हो सकता है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को जो है एकदम अवश्य इस पर जो है ध्यान देना चाहिए। तो चलिए ये थे बिहार के आवाम, उनसे हम जान रहे थे कि इस तरह जब बिहार के मुख्यमंत्री अब से 2 दिन पहले यानी 10 अप्रैल को इस सेतु का लोकार्पण किया था, उसके 2 दिन बाद ही इस सेतु पर बहुत बड़ा क्रैक देखने को मिल रहा है और वो क्रैक दोनों लेन में है। तो एक तरह से कहना यह गलत नहीं होगा कि आने वाला समय बिहार विधानसभा चुनाव का समय है, उसके पहले बिहार की जनता को सरकार लगातार सौगात पे सौगात दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या इन सौगातों के बीच में जो सौगात बिहार की जनता को दी जा रही है और इस पथ के रूप में एक नया सौगात दिया गया है, तो क्या इस पथ को जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम और विभाग के तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर मौजूद थे 2 दिन पहले, और क्या इस पर नज़र नहीं पड़ी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। हाँ, आखिर अब बिहार की जनता से कब तक इस तरह से खेल होती रहेगी? अगर हम बात करें इस जेपी सेतु पर आए दरार की, तो जिस तरह से गाड़ियों का दबाव है, अगर गाड़ियां निरंतर इस पर आती जाती रहती है तो ये दरार जो है बहुत बड़े लंबे गैप में उभर सकता है और कोई बड़ा हादसा भी इस दौरान हो सकता है। अब ज़रूरत होगी कि हादसे से पहले इस जेपी सेतु में आई दरारों को ठीक किया जाए। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।